आम इंतखाबात तक वीएचपी राम मंदिर के लिए कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएगी। विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार बैनुल-अक़वामी सदर आलोक कुमार ने कहा कि मंदिर के लिए एहतजाज को इलेक्शन से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए परिषद ने आइंदा 4 महीनों तक एहतजाज न करने का फैसला किया है। वीएचपी के मुताबिक वो इस तहरीक को सियासी बनने नहीं देना चाहती। 4 महीनों के बाद वीएचपी ने इस सिलसिले में गौर फिक्र करने की बात कही है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनूप से, जो इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, वीएचपी ने फैसला किया कि अगले 4 महीनों तक वो राम मंदिर की बात नहीं करेंगे। इस फैसले को किस तरह से लिया जा रहा है? नहीं, वाकई ये चौंकाने वाला कह सकते हैं बयान है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था सरकार पर कि राम मंदिर का निर्माण राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द, और सरकार इसके लिए कदम बढ़ाए। कोर्ट अपने तरीके से प्रोसीडिंग कर रहा है, लेकिन सरकार कदम बढ़ाए इसको लेकर के, तो अपने आप में विश्व हिंदू परिषद ने अपने पैर क्यों पीछे खींच लिए, अपने आप में आश्चर्य का विषय है। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प है कि ये जो 4 महीने का वक्त है, इसका अर्थ ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो कहा जा रहा था कि विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर एक माहौल बना सकता है, उससे पीछे हट सकता है। देखना ये होगा कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, क्योंकि लगातार विश्व हिंदू परिषद इस तरह की मांग कर रहा था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि संघ लगातार राम मंदिर मसले पर जिस तरीके से आपने भी देखा होगा आजम की मोहन भागवत, भैया जी जोशी या तमाम जो संघ के पदाधिकारी हैं, वो लगातार कह रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण के लिए सरकार को कदम बढ़ाने चाहिए। जी। तो ये एक ऑफिशियल स्टैंड कहा जा सकता है कि संघ आखिर क्यों पीछे हट गई है इस मसले पर। क्या वो ये देख रही है कि चुनाव में इसका जो है वो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है, या फिर सरकार ने कोई बात की है अंदर खाने की इस मुद्दे पर अभी फिलहाल चुप्पी साधने में भलाई है। हो सकता है कि इससे अगर लगातार दबाव बने और सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सके। तो अनूप एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे, वीएचपी तो ये कह रही है कि 4 महीने तक इस इशू पर वो बात नहीं करेगी, लेकिन अगर हम आरएसएस की बात करें, मोहन भागवत का कहना है कि इलेक्शन में जो 2000 इलेक्शन में आम चुनाव जो हो रहा है, उसमें अहम मुद्दा जो होगा वो राम मंदिर ही होगा। तो क्या दोनों वीएचपी और आरएसएस दोनों अलग ट्रैक पे जाने की कोशिश में है? देखिए, इस बात को बहुत बखूबी समझना चाहिए आजम की विश्व हिंदू परिषद संघ का एक पार्ट है, यानी संघ से अलग नहीं है। संघ और विश्व हिंदू परिषद को अलग अलग देखना एक तरह से कह सकते हैं गलत होगा। तो वही मैं जानना, दोनों की बोली अलग क्यों है, वही मैं जानना चाह रहा था। नहीं, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद ने अगर ऑफिशियल स्टैंड लिया है, इसका मतलब है ये कि संघ का ही ऑफिशियल स्टैंड है कि राम मंदिर मसले पर अभी 4 महीने तक बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर संघ प्रमुख ये कह रहे हैं कि चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, तो फिर ये भी साफ करना होगा कि आज से 4 लोकसभा पहले पीछे क्या राम मंदिर मसला नहीं था। तो राम मंदिर को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और संघ ने पैर पीछे खींचे हैं। इसका अर्थ ये निकलता है फिलहाल अब ये समझने वाली बात होगी कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा क्यों कहा है, क्या उसके पीछे रीजन है। राम मंदिर निर्माण को लेकर इन्होंने कहा है, या राम मंदिर अभियान को लेकर कहा है, या राम मंदिर को लेकर के जो पिछले दिनों धर्म संसद हुई थी उसमें जिस तरह से कहा गया था कि कुछ ही दिनों में राम मंदिर का निर्माण होगा। तो तमाम चीजों को देखना होगा। फिलहाल सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर हम 4 महीने तक अभी कुछ नहीं करेंगे। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया। वीएचपी का एक अलग बयान आया कि 4 महीने तक राम मंदिर पर वो कोई बात नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कहना है कि 2019 आम चुनाव में राम मंदिर अहम मुद्दा है।